ओम शांति। आज संसार भर में देखने में आता है कि हर आयु का व्यक्ति इन व्यसनों के एडिक्शन के वशीभूत होता जा रहा है। चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट हो, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे परिवार में रहने वाला कोई गृहस्थी है या बड़ा बुजुर्ग है। परंतु देखने में आ रहा है ये एडिक्शन चारों ओर अफीम, गांजा, सिगरेट, बीड़ी या फिर ऐसे कोई और प्रकार के एडिक्शन हैं जिनके वशीभूत आज व्यक्ति हो रहा है, जो हमारी सोच से भी परे है। परंतु कारण क्या है जो व्यक्ति आज इन व्यसनों के अधीन होता जा रहा और चाहते हुए भी इनसे छूट नहीं पा रहा है? क्योंकि व्यक्ति जब किसी प्रकार से कोई व्यसन करता है तो उसे लगता है कि जो हमारे जीवन में तनाव, चिंता है या समस्याएं हैं, हम उससे जैसे कि उतना समय भूल जाते हैं और रिलैक्स अनुभव होता है। परंतु प्रश्न उठता है कि जब नशा उतरता है तब भी हम रिलैक्स होते हैं? नहीं। जितना समय वो नशा हमारे ऊपर चढ़ा रहता, उतना समय तो हम अपने जीवन की समस्याओं को भूल जाते। लेकिन जिस समय वो नशा उतरता है, तो फिर से वो समस्याएँ, वो परिस्थितियाँ हमें फिर से दिखने लगती है और व्यक्ति फिर दूसरे दिन उस एडिक्शन के पीछे फिर से न चाहते हुए भी चला जाता है, अधीन हो जाता है। तो ये समस्याओं का समाधान नहीं है। ये तो जैसे कि एक प्रकार से हम समस्याओं को देखकर, उनसे छूटकर या उनसे घबराकर उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु ये समस्याओं का समाधान कतई नहीं हो सकता। इन समस्याओं को अगर हमें जीतना है, तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना होगा और उसके लिए सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा परमात्मा हमें दे रहे हैं। ज्ञान से हमारी समझ बढ़ती है और योग से हम परमात्मा शक्ति को अपने अंदर धारण करके हर समस्याओं को किस प्रकार से जीतना है, उसका सामना करके अपने आप को कैसे मजबूत बनाना है, ये हमें ईश्वरीय ज्ञान सिखलाता है। तो उससे हमें भागना नहीं, परंतु उसका सामना करना है। और उसके लिए एक और बात देखने में आती कि हर समय समस्या ही इन व्यसनों के वशीभूत नहीं कर देती है, परंतु कई बार संग भी हमें समस्या व्यसनों के अधीन बना देता है। किसी ने बहुत अच्छा एक कहा है कि हे भगवान, मैं अपने दोस्तों से, दुश्मनों से तो निपट लूंगा, परंतु मुझे अपने दोस्तों से बचाना। अब क्यों कहा गया? क्योंकि कई बार देखने में आता है, व्यक्ति अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में जब आता है और दूसरे 4 दोस्तों को अगर किसी प्रकार का एडिक्शन है, तो वो अपने 5वें दोस्त को ज़बरदस्ती कहते हैं कि अगर आपको हमारे साथ रहना है, हमारी दोस्ती बनाए रखनी है, तो आपको इन व्यसनों का आधार अर्थात ये हमारे साथ ये एडिक्शन आपको करना ही होगा। तब परमात्मा कहते हैं कि जहाँ पर हम ऐसे संग में आ जाते हैं, तो उस संग के कारण, उस संग के प्रभाव का असर भी हमारे ऊपर आता। इसलिए संग तारे और कुसंग बोरे, ये कहावत कही जाती है। तो हम किन व्यक्तियों का संग कर रहे हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखना और उसी प्रकार से संग करना बहुत ज़रूरी है। तो कहा जाता, दोस्त दुश्मनों को तो हम पहचान लेते हैं कि ये हमारा दुश्मन है और पहले से हम उससे सावधान रहेंगे, बचकर रहेंगे। लेकिन दोस्त तो अपने होते हैं और अपना बनाकर ही अगर हमें किसी गलत आदतों के वशीभूत वो कर दे, तो उसे सच्चा दोस्त कभी भी नहीं कहा जाता। तो इस प्रकार से संग से हमें अपनी संभाल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यसन हो सकता है थोड़े समय के लिए हमें खुशी की अनुभूति कराए या हमें रिलैक्स फील हो, परंतु जिस प्रकार से उसके नुकसान हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर, हमारे संबंधों के ऊपर गिर रहे हैं, उससे तो केवल तनाव और बीमारियां और संबंधों में कटुता ही आ रही है। उससे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट हमें अपने जीवन में दिखाई नहीं देता। तो क्यों हम इन चीज़ों के वशीभूत हो जाए जो हमारे लिए केवल नुकसान ही दे रहे हैं। तो जितना हम अपने आप को एक अच्छे वातावरण में रखेंगे, अच्छे संग में रखेंगे और उसके साथ-साथ जो भी बातें हमारे जीवन में होती हैं, हम अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, तो हर समस्या का समाधान एकजुट होकर हम निकाल सकते हैं। ऐसे संसार में कोई समस्या, कोई बात नहीं है कि जिसका समाधान न निकल सके।
केवल हमें कारण को नहीं सोचना है, परंतु निवारण को सोचते हुए और उसका हल निकालते हुए आगे बढ़ना है। यही जीवन जीने की कला है।